दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 7 का पार्ट नंबर 3 है ये हमारा। इससे पहले इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इस पार्ट का ये पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देखें एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5,6, 3,0 तथा 9,8 है। सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो ये सिद्ध करना है कि ये शीर्ष दे रखे हैं वो क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दिए हुए त्रिभुज के शीर्ष ए, मान लीजिए ए है और -5,6, ये बी है 3,0 और सी है 9,8। तो ये हमें 3 शीर्ष दिए हुए हैं किसी त्रिभुज के हैं। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज होता है। कोई सा त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी। अब देखें ये ए बी बी सी और सी है, हमें ये पहले तीनों भुजाएं निकालनी है। तो ए बी निकालेंगे, ए बी। तो पहले आप ए और बी को लिख सकते हैं, इतनी डायरेक्टली कर सकते हैं। कल मैंने आपको करवाया था, कल का मतलब जो पिछला पार्ट है उसमें आपको, यदि आपने देखा होगा तो मैं करवाया था त्रिभुज के जो आयत था और वर्ग थे ए बी बी सी सी डी, उसमें निकाले थे। उसी प्रकार से इसमें दूरी निकालनी है ए बी मतलब ए और बी के बीच दूरी। अब फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1। तो ये ए और बी की निकाल रहे हैं, तो ये मान ली x2 है, ये x1 है। तो x2 लिखेंगे, पहले कितना है 3, x1 अब x1 कितना है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि माइनस था और माइनस वर्ग में होता प्लस हो गया। अब y2 - y1, तो y2 क्या है 0 और y1 कितना है 6। अब देखें 3 और 5 8, अब 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। अब 6 में से 0 जाएगा तो ये 6 बचेगा, तो 6 का कितना होगा 36, तो रूट में कितना हो जाएगा ये 100। अब देखें 100 कितने का स्क्वायर होता है 10 का, तो ए बी कितना आ गया 10 आ गया। अब आपको निकालना है BC, क्या निकालना है BC। तो वही x2 - x1, तो ये अब देखें BC, x2 ये वाला हुआ x2 - x1, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 ये वाला है x1 ये, x2 9 लिख दिया, x1 कितना है 3। अब y2 देखें y2 8 है और y1 कितना है 0, 8 माइनस का -0, तो y2 - y1। अब देखें यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब 8 में से 0 गया, 8 का कितना होगा 64, 64 और 36 कितना होगा 100, 100। अब देखो 100 कितने का स्क्वायर होता है 10 का, तो BC कितना आ गया 10। रूट में जितने का स्क्वायर होता है वो संख्या हम लिख देते हैं बाहर। अब निकालना है हमें CA, क्या निकालना है CA। अब देखो CA A ये है, तो अब इसको भी आप x2 मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला था x2 - x1, तो कुछ ही मान सकते हैं। देखो माइनस का 5, x2 इसको मानेंगे x2 x1, x1 कितना है 9, स्क्वायर करते हैं। अब y2 कितना है 6 और y1 8। आप लिख भी सकते हैं दोनों बिंदुओं को, जैसे कि हमें C निकालना है तो C लिख लें यहाँ पर -5, 6 और A कितना है जी हमारा A है। अब C कितना है 9,8, तो x2 माइनस, तो वही x2 इसको मान सकते हैं, किसी किसी को मान सकते हैं x1 y1 x2 y2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो देखो मैंने इसको माना था तो -5, अब 9 थे, किसका मान था x1 का, यहाँ पर उल्टा मान लिया है। तो ऐसे कर सकते हैं -9 -5, आंसर आपका वही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जो जो मैंने माना है वो किसको माना था, मैंने x1 माना था, इसको x1 माना था, इसको y1 इसको x2 इसको y2 इसको। अब देखिए x2 होता है x2 x1, अब y2 कितना है y2 6 और y1 है 8। अब देखें यहाँ पर 9 5 कितना हो जाएगा 14, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। अब 14 का स्क्वायर कितना हुआ 196। अब 6 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब 196 और ये 4 कितना होगा 200।
तो ये हमारा 200 आ गया। अब देखिए 200 आ गया। अब 200 को हम अगर फैक्टर करते हैं तो 10 गुणा 2 हो जाएगा। 10 100 हो गया 200। अब देखिए 10 2 बार 10 12 आ जाएगा और रूट में कितना बचेगा 2। तो ये आ गया CA। ठीक है, अब ये तीनों भुजा हमारी आ गई। अब देखें इसमें बोला था कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो देखो समद्विबाहु यहां से मानना पड़ेगा समद्विबाहु। द्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये तीनों भुजाएं हमने निकालनी, एक भुजा ये आई और ये दोनों भुजाएं कैसी बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसके आगे लगा हुआ है समकोण। तो समकोण का मतलब ये होता है किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। मतलब किसी एक भुजा का हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर करते हैं, उनको जोड़े तो उसका वर्ग बराबर आएगा। तो यहां पर देखें, चूंकि AB बराबर BC है, AB बराबर क्या है BC, और देखें, अब देखें बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, C है, क्यों मुझे बड़ा याद आ गया। तो CA का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो समकोण त्रिभुज होता है। त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको इधर लिख लेते हैं और अन्य दो भुजाओं को इधर लिख लेते हैं। अब सबसे बड़ी कौन सी थी, CA, बाकी की दोनों थी AB BC, तो दोनों को इधर लिख लिया स्क्वायर करके। तो देखें अगर इसका स्क्वायर करेंगे CA का तो कितना आएगा, ये आएगा 200, क्योंकि अंडर रूट में 200 था तो अंडर रूट का तो यहाँ आपको सिद्ध करके बता दे रहा हूँ, अंडर रूट 200 था, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, ये यहाँ क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसके आगे मैंने आपको बताया था एक सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ये वाली कंडीशन हमारी बराबर होती है तो समकोण त्रिभुज हमारा होता है। तो समद्विबाहु तो हो गया था क्योंकि दो भुजा बराबर थी। अब समकोण और करना है, तो समकोण करने के लिए एक भुजा का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, जो छोटी छोटी भुजाएं हैं उन दोनों को जोड़ेंगे वर्ग कर। तो देखिए इसका CA कितना था, तो रूट में 200 था और ये रूट में 100 देखो 10 लिख लो फिर भी 100 आएगा, अगर अंडर रूट में लिखेंगे 100 फिर भी 100 आएगा। तो कैसे हम लिख सकते हैं, तो देखो स्क्वायर से रूट हट जाता है, कितना आएगा 200, स्क्वायर से रूट हट जाएगा कितना आएगा 100, ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाता है कितना आएगा 100। तो देखिए 200 यहाँ पर आ रहा है और 100 से कितना होगा 200। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर क्या संतुष्ट हो रही है, इसका मतलब एक भुजा का वर्ग जो छोटी छोटी भुजाएं उन दोनों वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारे जो त्रिभुज है वो समकोण है और ये समद्विबाहु है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये और ये अतः दिए हुए शीर्ष एक या यहां बोल सकते हैं बिंदु, शीर्ष नहीं बिंदु, शीर्ष ही बोल सकते हैं, बिंदु या शीर्ष दोनों बोल सकते हैं। शीर्ष एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के हैं या बनाते हैं। तो इस तरह से हमारी एक कंडीशन ये थी, एक कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब त्रिभुज है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये तीनों दे रखे हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अभी हमने निकाला था, जो क्वेश्चन किया था उसमें बोला था समद्विबाहु और समकोण, मतलब दो कंडीशन उसमें अप्लाई करनी थी। केवल इसमें एक कंडीशन है समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं बराबर आएंगी, वो हमें सिद्ध करना है। तो मान लीजिए ABC तीन बिंदु दे रखे हैं किसी त्रिभुज के, तो यहां लिखेंगे दिए हुए बिंदु A मान लीजिए 5,-2, B 6,4 और जो C है वो 7,-2 है। तो पहले हम निकालेंगे AB, क्या निकालेंगे AB। तो क्या होता है फॉर्मूला x2 - x1, तो इसको मान लेंगे x2 ये x1, तो
तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस, अब देखें y2 माइनस y1 4, अब ये y1 माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का प्लस का हो गया, y2 आ गया 4 और y1 कितना माइनस का तो पहले प्लस का हो गया। अब देखें 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखें 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये कितना होगा 37। अब देखें BC निकालेंगे तो BC x2 x1, अब ये x2 हो गया तो x2 x1 तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -2, y1 कितना है 4, देखिए 7 में 6 गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 2 माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 6, तो ये हो 36, तो 36 और ये कितना होगा 37, तो BC कितना आ गया 37। तो AB और BC दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो यही हमें कंडीशन केवल हमें दो ही निकालनी है, तीनों निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC अतः ये बिंदु ये शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमें AB और BC दो भुजाएं निकालनी थी, दोनों बराबर है, यानी चूंकि बराबर है अतः ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है शीर्ष है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है यदि Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब इससे ये P बिंदु और R बिंदु क्या है समदूरस्थ है, ऐसा क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूं। समदूरस्थ का मतलब या इसके और इसकी दूरी निकालेंगे, Q से P तक की, Q से P तक की और Q से R तक की दूरी, दोनों दूरियां कैसे होंगी बराबर होंगी, से समदूरस्थ है, इसका मतलब ये बराबर है दोनों पॉइंट। तो x के मान ज्ञात कीजिए, ये बोला है Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो x के मान निकालने हैं और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करना है, यहां लिखेंगे क्योंकि पहले ये निकाल लेते हैं P निकाल लेते हैं, इसमें बोला है QR और PR, तो कैसे निकालेंगे Q की P से दूरी निकालेंगे, तो इसे बोलेंगे PQ या, अब देखो इसमें एक और चीज बोली है QR और PR, चलो ये बाद में निकाल लेंगे, पहले हम इसको निकालते हैं। तो QP लिखते हैं या QP लिखते हैं, आगे पीछे करना है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, PQ लिख सकते हैं या QP लिख सकते हैं, PQ या QP कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इससे इसकी दूरी निकालनी है, तो ये x2 होगा, ये x1, आप लिख भी सकते हैं इसको, Q को पहले यहाँ पर लिख लें 0,1, P है क्या 5, -3, तो ये x1 हो गया, ये क्या हुआ हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब देखिए हमें क्या निकालना है PQ निकालेंगे, मतलब इन दोनों के बीच दूरी, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 5 है, x1 0 होल स्क्वायर करें, y2 कितना है -3, y1 कितना है 1 होल स्क्वायर करें। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 होगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, तो 25 और 16 कितना होगा 41, तो ये PQ आ गया। अब देखें यहाँ पर, अब हमें निकालना है, एक तो इससे निकाल ली Q से P तक की दूरी, अब Q से निकाल लेंगे R की, तो इसे बोलेंगे QR। अब देखें x1 y1, ये x2 y2, तो x2 क्या होगा यहाँ पर x2 क्या है x, अब x1 क्या है 0, यहाँ पर स्क्वायर करें, y2 कितना है 6 और y1 कितना है 1, इसको निकालने आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ से QR
अब देखें x में से 0 गया, x बचेगा, x का स्क्वायर हो गया। अब 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहां बोला है चूंकि Q से बिंदु P और R समदूरस्थ हैं। कैसे हैं? समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं। इसलिए ये दोनों दूरियां क्या होंगी? बराबर। समदूरस्थ का मतलब क्या है? दोनों की दूरियां बराबर हैं। Q से P तक की दूरी और Q से R तक की दूरी क्या है? बराबर। तो क्या होगा? PQ बराबर QR। PQ बराबर QR। अब P की जगह कितना है? PQ है अंडर में 41, QR कितना है? अंडर में x² प्लस 25। अब देखें इसको अंडर है दोनों तरफ, तो क्या करेंगे? स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो ये हट जाएगा अंडर 41, तो देखिए x² प्लस 25। तो पहले इसको लिख लें, x² प्लस 25 बराबर 41। इसको इधर लिख लिया 41 को उधर, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। देखिए x का मान निकालेंगे 41। अब 25 इधर आएगा, वहां इसका हो जाएगा, तो x² बराबर कितना आएगा? 41 में से 25 गया, कितना बचेगा? 16। अब प्लस माइनस का स्क्वायर हटाएंगे, उधर जाएगा, रूट लग जाएगा, अंडर रूट कितना आएगा? 16। 16 कितने का स्क्वायर होता है? ये होता है 4 का। तो x का मान आया प्लस माइनस का 4। कितना आया? प्लस माइनस का 4। तो x का मान हमें निकालना, तो x का मान क्या आ गया? प्लस माइनस का 4। अब देखिए क्या निकालना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। QR, तो देखिए QR का मान निकालना, तो QR का मान निकालेंगे यहां से। अब देखिए प्लस माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस का 4 रख देंगे, x का मान, और ये प्लस 21। तो QR कितना आएगा? और देखो वैसे भी निकल आएगा, क्योंकि QR और PQ और QR दोनों बराबर है, तो ये PQ क्या आएगा? इसके बराबर। तो वैसे भी यहां से निकालेंगे, तो वैसे निकल आएगा और ऐसे भी निकल आएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, प्लस माइनस हो कुछ भी हो 16 ही आएगा, और ये 25। तो 25 और 16 कितने होंगे? अंडर में 41। तो QR का मान निकालना था, QR, तो QR कितना आ गया? अंडर में 41। अब देखिए PR निकालना है, तो PR कौन सा? मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है। तो देखिए PR कैसे निकालेंगे? पहले इसको रेस करते हैं, थोड़ा सा रेस करते हैं। अब देखिए PR निकालना, तो P कितना है? 5, -3, और R देखें, R कितना है? X। अब x का मान कितना है? प्लस माइनस का 4, 6। x का मान रख दिया प्लस माइनस का 4, और PR निकालना था। QR तो हमारा आ गया था, PR निकालना है। अब x2 माइनस x1, तो x2 कितना है? प्लस माइनस का 4। अब देखिए माइनस अब x1 कितना है? 5, प्लस y2 कितना है? y2 6, और y1 कितना है? माइनस का 3, तो कितने हो जाएगा? प्लस का 3। अब देखें क्या करना है इसमें आपको। यदि आप प्लस लेंगे, क्या लेंगे? प्लस। अब इसमें PR के दो मान आ सकते हैं, कितने मान आ सकते हैं? 2। यदि आप प्लस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x बराबर प्लस 4 लेने पर, प्लस का 4 लेंगे, 4 लेने पर, तो जब प्लस के 4 लेंगे, देखो PR प्लस के 4 लेंगे, तो प्लस माइनस। अब देख 6 और 3 कितना हुआ? 9, 9 का कितना हुआ? 81। अब देख प्लस लिया है, तो 4 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, और ये 81, 81 और ये कितना होगा? रूट में 82। अब देखें, अब माइनस चिन्ह लें, क्या लें? माइनस लेने पर, माइनस का मतलब x बराबर कितना लें? माइनस चिन्ह लेंगे, x बराबर -4। अब -4 लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर -4, -5, और ये तो आपका 81 रहेगा, ये तो आपका 81 है ही। अब यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ लिया था प्लस, यहाँ ले रहे माइनस। देख -4, -5, तो माइनस का कितना होगा? 9। अब ये भी 81 हो जाएगा, और ये भी 81, तो 81 कितने होंगे? 162। तो हमारा PR के दो मान आएंगे, ये या ये, इस तरह से बोल सकते हैं, ये या ये। PR के दो मान आए, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि x के दो मान आएंगे, प्लस का 4 और माइनस का 4, दो मान आएंगे, तो इसलिए QR तो हमारा आ गया था रूट में 41,
और पी आर के 2 मान आए, क्योंकि एक्स के भी 2 मान आए थे, तो प्लस माइनस दोनों रखेंगे अलग अलग, तो इस तरह से 2 मान आएंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और साथ ही इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराए गए हैं, उम्मीद करता हूँ अब सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हाँ ये कर लो पहले जरूर बताएं। और इस वीडियो में इतना ही। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब ऐसी वीडियो पाने के लिए। और यदि आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी मेहनत की जा रही है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।